नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ घर से रोज़गार करने के लिए क्या करें। अपन तो ये समझेंगे कि घर से रोज़गार करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना होगा, ऐसे करके समझेंगे। तो देखिए, घर से तो कई प्रकार के रोज़गार है जो कि कर सकते हैं। कलम का पैकिंग का काम और पेंसिल के पैकिंग का काम, फिर आ जाता चॉकलेट पैकिंग का काम। ये सभी काम है, लेकिन इसे कैसे करना, इसको आपको यूट्यूब से सीखना होगा और संपर्क नंबर भी वहाँ से दिया जाएगा। और देने के बाद फिर आप उस प्रकार के काम का ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जो काम देंगे उनसे पूछताछ करके कि ये काम किस प्रकार से होगा, कैसे करना होगा, ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद वो सामान जो होता है ला करके देंगे और आप पैक करके रखेंगे, और पैकिंग जब हो जाएगा तो फिर फ़ोन करेंगे तो वो लेने के लिए सामान को आएंगे। इस प्रकार से होगा। ये तो हो गया कि सामान पैकिंग करके कमाई करने का बात। अब आता है फिर कोई अलग तरीका जो कि आपको उतना ताम झाम नहीं करना पड़े, कुछ अलग ही करें। तो उसके लिए तो फिर बात आ जाएगी कि स्किल की, यानी आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। इसके बिना तो आप ऑलरेडी नहीं कर पाएंगे कि जिस प्रकार से पैकिंग का काम आसानी से है, उसमें ज़्यादा हुनर की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप खुद से कुछ ना कुछ करने के लिए चाहते तो हुनर की ज़रूरत पड़ता है, कौशल की आवश्यकता है ही। तो कौशल विकसित करने की ज़रूरत है। तो बात आ गई क्या करना होगा। इसमें कई प्रकार के काम हैं, आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं उस प्रकार का कौशल पहले विकसित कर लीजिए। मैं आज 2-3 बातें बताऊंगा जिससे समझ पाएंगे कि क्या है, जो कि ऑनलाइन ही होगा, आपके मोबाइल से होगा। तो इसमें आ जाएगा ड्रॉप सर्विसिंग। एक ड्रॉप सर्विसिंग का काम है जिसमें कि आपको थोड़ा सा उस क्षेत्र के कौशल हुनर के बारे में जानकारी रखना होगा और काम पकड़ करके ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी काम समझना, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, फिर आ जाता है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। इस प्रकार का कौशल स्किल अपने अंदर विकसित कर लीजिए। उसके बाद इस प्रकार का काम प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना लेना है। बनाने के बाद आप काम पकड़ने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और फिर नहीं आता तो ये सब ऑलरेडी किस प्रकार से काम करते हैं ड्रॉप सर्विसिंग का, तो यूट्यूब से ही देख करके सीख पाएंगे और सीख करके अच्छा तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आइए, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिससे समझ पाएंगे कि क्या क्या बातें हैं जो करनी चाहिए घर से रोज़गार करने के लिए। सबसे पहली बात, अपने हुनर को पहचानें। आप क्या करने के लिए चाहते हैं, आपको किस चीज़ करने में मन लगता है, वो चीज़ को पहचान करना है। पहचान करने के बाद बात आता है कि पहचान तो कर लिए, उसके बाद क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करना होगा, ये सभी बातों को समझना है। समझ करके फिर उस प्रकार के काम करने के लिए अनुशासित होकर के, समर्पित होकर के प्रतिदिन करते जाना है। दूसरी बात, खुद से काम करने का मौका ढूंढें। फिर आपको ये पता चल गया कि मुझे थंबनेल डिज़ाइन करने में मन लग रहा है, या लोगो डिज़ाइन करने में मन लग रहा, या वीडियो एडिट करने में मन लग रहा, तो ये काम तो करने में मन लग रहा और उस प्रकार का कौशल हुनर अपने अंदर विकसित भी कर लिया। अब काम कहाँ मिलेगा, तो काम तो सोशल मीडिया पर ही मिल सकता है। आप शॉर्ट वीडियो रील्स एडिट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर
उस प्रकार का स्टोरी देखने को मिलेगा। तो उसके स्टोरी में जा कर के, उसके बायो में जा कर के उसका ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद फिर उसे ईमेल भेज सकते हैं, और भेजने के बाद फिर रिप्लाई आएगा, संपर्क नंबर दिया हुआ रहेगा तो संपर्क करने के लिए मिलेगा आप, तो उससे भी काम मिल सकता है। और इसके अलावा आप खुद उस प्रकार का काम डाल सकते हैं जो कि अभी ट्रेंड में है थंबनेल डिजाइनर। वो थंबनेल डिजाइन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देते हैं, और वो 400 से 500 रुपया एक थंबनेल बनाने का लेते हैं। वो थंबनेल नॉर्मल नहीं होता है, जो मतलब ऐसे ही एक साधारण बच्चा भी बना लेगा उस प्रकार से नहीं होता। तो उसमें एडिटिंग जो होता है कमाल का होता है, देख करके ही क्लिक कर देता है ऑडियंस। वैसा थंबनेल बनाने के लिए पहले अपने अंदर कौशल हुनर विकसित करना होगा, तब उस प्रकार के काम भी आपको मिलेगा। और वैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया हैंडल पर डालेंगे तो मान के चलिए 1000 व्यूज आया, उसमें से 2 या 3 भी आया तो समझिए कि एक थंबनेल का आप चार्ज कर रहे हैं। मान के चलिए शुरुआत में नए हैं तो 300 ही करेंगे, तो 2 भी कर लिए तो 600 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने अंदर सही कौशल विकसित करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, काम करने की जगह तैयार करें जहां शांति से काम कर सके। ऐसा जगह आपको तैयार करना होगा कि जहां शांति से आप उस प्रकार के काम, प्रोफेशनल काम कर सके, क्योंकि जहाँ पर शांत माहौल नहीं होता तो आपको काम करने में भी मन नहीं लगेगा, और क्लाइंट से जब डील करने की बात आएगी तो वो भी सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए शांति वाले वातावरण की जगह की तलाश करना है और उसी जगह पर काम करने का अपना दफ्तर बनाना है और वहीं पर काम करना है। चौथी बात, काम करने के समय निर्धारित करें। और आप जो काम करने के लिए चुन लिए कि मुझे इस प्रकार का काम करना है और वैसा कौशल हुनर भी विकसित कर लिए हैं, तो आप उसका समय निर्धारित कर दीजिए कि मुझे प्रतिदिन इस प्रकार के काम अनुशासित होकर के, समर्पित होकर के प्रतिदिन करते जाना है। तो उससे लोगों को और जानकारी प्राप्त होता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार के काम करते हैं, और उससे और ज़्यादा काम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। पांचवी बात, काम करने के वक्त में बाधा डालने वाले वस्तु को दूर रखें। काम करने के दरमियान में जो आपको लगता है कि ये बाधा डाल सकता है, तो उस वस्तु को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अभी के समय में यदि मोबाइल ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का है तो उसको दूर रख सकते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि डिस्टर्ब करता है तो उससे भी दूरी बना करके रखना है। और मोबाइल तो काम करने के समय में फ्लाइट मोड में डाल कर ही करना चाहिए, ताकि काम करने के समय में पूरा ध्यान आपका काम पर रहे और काम सही से कर सके। क्योंकि जब आप सही से काम करके देंगे, आपका क्लाइंट या ग्राहक खुश होगा, तभी वो ग्राहक आपको और ज़्यादा काम देगा। नहीं तो नाराज रहेगा तो नहीं दे सकता है आगे वाले काम को। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। छठा, ग्राहक से संपर्क बना करके रखें। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सभी बातें तो ठीक है, ग्राहक ही नहीं रहेगा तो आपका सर्विस कैसे लोग लेंगे। तो ग्राहक से संपर्क बना करके रखना बेहद ज़रूरी है। और ग्राहक से संपर्क बनाने के लिए आपको इस बात पर ध्यान करना है कि उसका व्यवहार, वो व्यवहार का भूखा होता है, उसे इज्जत चाहिए। तो ग्राहक से बातचीत करने के दरमियान में वार्तालाप जब होता है कोई भी काम करवाने हेतु, तो उस वक्त आपको सही से व्यवहार करना, बातचीत करना। उसे लगना चाहिए कि ये तो अपनापन जैसा बातचीत करता है, अच्छा से बातचीत करता है। इस प्रकार से करेंगे तो आपसे ग्राहक खुद ब खुद जुड़े रहेंगे
और खुद काम ला कर के देंगे। आपको ज़्यादा फिर काम खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो इतना काम आएगा कि आपको करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अनुशासित होकर के करना, क्योंकि वही आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। तो अलग पहचान पाने के लिए तो आपको अनुशासित होकर के, समर्पित होकर के काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और ऑल वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।